Hello friends, this is Navneet Singh. Welcome back to our NHC Gurukul channel. So today we are going to learn about द्विगु समास. ठीक है, आज के इस एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्विगु समास के बारे में, जो समास का तीसरा वाला प्रकार है. द्विगु समास इज अ थर्ड टाइप ऑफ समास. ओके, पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने कौन सा समास पढ़ा था? पिछले वाले समास में हम लोगों ने तत्पुरुष समास पढ़ा था. अगर किसी को कोई भी संदेह हो तो आप लोग पिछले वाले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन गो फॉर द प्रीवियस एपिसोड एंड यू कैन वॉच तत्पुरुष समास. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द्विगु समास. ओके, द्विगु समास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में द्विगु समास को क्या कहते हैं? न्यूमरल कॉम्पाउंड. ओके, इन इंग्लिश द्विगु समास इज कॉल्ड व्हाट? न्यूमरल कॉम्पाउंड. ओके, नाउ विल सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द्विगु समास. ठीक है, अब हम देखेंगे कि द्विगु समास की परिभाषा क्या होती है. ओके, जिस समास का पहला पद संख्यावाची, जिस समास का पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद कोई संज्ञा हो. ओके, इन इंग्लिश आई विल से if in the word the first word is a numeric, the first word is a numeric and remaining word is a noun, that is only called what? द्विगु समास. ठीक है, पहला वाला शब्द जो होगा, समास में हमेशा दो शब्द होते हैं, तो पहला वाला शब्द क्या होगा? संख्यावाचक, मतलब नंबर होगा कोई, और जो दूसरा वाला शब्द होगा वो कौन सा होगा? वो कोई संज्ञा होगा, कोई नाउन होगा. ओके, इन समास देयर विल बी टू वर्ड्स एंड in द्विगु समास the first word will be what? Numeric and the second word will be noun, that is only called what? द्विगु समास. ठीक है, इसको आसान और आसान तरीके से समझने के लिए एक और उदाहरण मैंने यहां पर लिखा हुआ है. देखते हैं. द्विगु समास का पहला पद मतलब पहला वाला शब्द, पहला पद संख्यावाचक होता है. ओके, वह पूरे पद को समूह का बोध कराता है. समूह मतलब क्या होता है? ग्रुप. मतलब द्विगु समास में क्या होता है? जो शब्द होता है वो इंडिकेट करता है, वो बताता है कि कोई ग्रुप है, कोई समूह है. ठीक है, द मेन वर्ड विल डिस्क्राइब अबाउट एनी ग्रुप. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. नाउ विल सी सम एग्जांपल, देन वी विल अंडरस्टैंड इजिली. सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो समस्त पद और विग्रह. समास में हमेशा दो होते हैं. क्या? एक समस्त पद होता है और एक विग्रह होता है. समस्त पद क्या होता है? जो एक शब्द होता है, जो मुख्य शब्द होता है. ठीक है, और विग्रह क्या होता है? समास विग्रह, समस्त पद को तोड़ना ही, मतलब टू स्प्लिटिंग द मेन वर्ड इज कॉल्ड व्हाट? विग्रह. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. ठीक है, तो जैसे मैंने यहां पर लिखा है चौराहा. ओके, चौराहा इज अ समस्त पद. चौराहा क्या है? ये समस्त पद है. मैंने इसका विग्रह कैसे किया है? चार राहों का समाहार. आई विल टेल द रूल्स हाउ डिड आई स्प्लिटेड दिस वन. ओके, हाउ समाहार केम हियर. ओके, मैं भी बताऊंगा कि यहाँ पे समाहार कैसे आया, मैंने इसको विग्रह कैसे किया. बस मैं उदाहरण के लिए इसको बता रहा था. फॉर एग्जाम्पल ओनली आई वाज टेलिंग यू ऑल हाउ टू स्प्लिट. ओके, नाउ द्विगु समास में बहुत ही आवश्यक है हम लोगों को ये जानना है कि जब भी हम समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह करते हुए हमारे अंतिम में, विग्रह करते समय लास्ट में, अंत में का समाहार या का समूह ऐड किया जाता है. व्हेन यू आर गोइंग टू स्प्लिट द्विगु समास, while splitting in the last you have to add का समाहार or else का समूह, anyone you have to add. ठीक है, ओके. अब हम देखते हैं समाहार और समूह में क्या अंतर है. समाहार एंड समूह में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन समाहार एंड समूह? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू नो. ओके, तो मैंने यहां पर लिखा है समूह मतलब क्या होता है? समूह मतलब होता है ऐसा शब्द जिसमें हम किसी दूसरे चीजों को नहीं जोड़ सकते. ओके, समूह मीन्स अ वर्ड in which we cannot add anything. A word which we cannot add anything means a group word will be there but in that we cannot add anything. That is only called what? समूह. जैसे for example I have written here सप्ताह. सप्ताह means you know week. In week how many days will be there? Normally 7 days. एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं. तो हम एक सप्ताह में 7 दिन में एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं. इफ यू विल ऐड one more day in a week, then it will called what? सप्ताह? No, you cannot say that is a week. You can't say week. Okay, वो गलत हो जाता है. तो समूह मतलब क्या होता है? ऐसा शब्द जिसमें हम कुछ एक्स्ट्रा या कुछ ज्यादा जोड़ नहीं सकते. ठीक है, वहां पर समूह शब्द का उपयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन हियर सप्ताह. सप्ताह में हम एक
एक्स्ट्रा दिन नहीं जोड़ सकते, केवल 7 दिन के समूह को क्या कहते हैं, सप्ताह। अ ग्रुप ऑफ 7 days इज कॉल्ड व्हाट, वीक। इन दैट वी कैन नॉट ऐड एनी वन एक्स्ट्रा डेज। So if you are going to write these kinds of examples, so with this example you have to add समूह word, okay, while splitting। जब भी हम सप्ताह शब्द लिखते हैं तो इसके साथ हमें समूह शब्द का उपयोग करना पड़ेगा। जब भी हम विग्रह करेंगे तो अंत में हमें समूह शब्द का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें 7 दिन में कोई एक्स्ट्रा ज्यादा दिन नहीं जोड़ सकते, ठीक है। अब हम देखते हैं समाहार। व्हाट इज समाहार? समाहार क्या होता है? जिसमें हम कुछ चीजों को जोड़ सकते हो। समाहार मीन्स अ वर्ड इन विच वी कैन ऐड समथिंग एक्स्ट्रा इज कॉल्ड व्हाट, समाहार। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन हियर द्विगु। द्विगु फॉर एग्जाम्पल, द्विगु का अर्थ क्या होता है? द्विगु का मतलब क्या होता है? द्विगु का अर्थ होता है 2 गायों का समाहार। 2 गायों का समाहार। नाउ यू हैव टू आस्क हाउ इट विल कम। वी कैन राइट इवन समूह आल्सो, बट इन दिस यू कैन नॉट राइट समूह। व्हाई? बिकॉज 2 गायों का समाहार। इन काउ वी कैन ऐड 1 मोर काउ। अगर 1 गाय है तो उसमें हम एक और गाय जोड़ सकते हैं, 2 गाय जोड़ सकते हैं ना। इट्स एडेबल, वी कैन ऐड एनी एक्स्ट्रा इन दैट। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड व्हाट, समाहार। समाहार का मतलब है, इन शॉर्ट आई विल टेल, समाहार का मतलब होता है कि जिसमें हम कुछ चीजों को जोड़ सके। और समूह का मतलब क्या होता है? जिसमें हम ना जोड़ सके, वो फिक्स रहेगा, वो एक ही शब्द रहेगा, उसमें हम कुछ ज्यादा जोड़ भी नहीं सकते, ठीक है। विल सी एग्जाम्पल देन विल अंडरस्टैंड इजिली, ठीक है। द्विगु समास में क्या होता है? समस्त पद को जब भी हम विग्रह करते हैं ना, तो पहला वाला शब्द क्या होगा? जो पहला वाला वो नंबर रहता है, संख्यावाचक रहता है। इफ यू आर गोइंग टू स्प्लिट द्विगु समास, देन फर्स्ट वर्ड विल बी व्हाट, न्यूमरिक, ठीक है। जैसे कि चौराहा, चौ। व्हेन यू आर गोइंग टू से चौ, देन विच टाइप्स ऑफ नंबर इज कमिंग? जब हम चौ कहते हैं तो हमें कौन सा नंबर आ रहा है, कौन सा संख्या आ रहा है हमारे दिमाग में? चौ मतलब 4 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया है, ठीक है। द्विगु समास का जब भी हम विग्रह करेंगे तो अंत में हमें जोड़ना पड़ेगा का समूह या का समाहार, ठीक है। तो 4 राहों का समाहार। ऑलवेज रिमेंबर, 4 राहों का समाहार। हियर आई हैव रिटन, ऑलवेज कीप इन योर माइंड, अगर हम समस्त पद को विग्रह करते हैं, द्विगु समास में, तो संख्यावाचक शब्द लिखने के बाद जो भी दूसरा वाला शब्द होगा उसके साथ ओ की मात्रा लग जाती है, ठीक है। इफ यू आर गोइंग टू स्प्लिट द्विगु समास, व्हाइल स्प्लिटिंग आफ्टर न्यूमरिक वर्ड with the second word you have to add what, o की मात्रा। after o की मात्रा immediately you have to add का समाहार या का समूह। I hope you all understood, okay? तो क्या होता है, जब भी हम द्विगु समास लिखते हैं, जब भी उसको हम विग्रह करते हैं, तो नंबर वाला जो संख्यावाचक शब्द है उसके बाद जो भी संज्ञा होगा उसमें हमें ओ की मात्रा लगानी होती है और का समूह या का समाहार लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू नियम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल्स। वन मोर एग्जांपल विल सी, पंचानन। मैंने इसका उदाहरण दे दिया ना, 4 राहों का समाहार, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ 4 रोड्स, ठीक है, 4 रोड। मैंने यहाँ पे समाहार लगाया, यहाँ पे समूह क्यों नहीं लगा सकता? कैन वी ऐड समूह हियर? नो, वी कांट ऐड। व्हाई? हियर विल सी। समाहार क्या होता है? जहां पर हम जोड़ सकते हैं। सी, इफ द 4 रोड इज देयर, वन मोर रोड वी कैन ऐड। सो रोड इज एडेबल, वी कैन ऐड एनी एक्स्ट्रा रोड ऑल्सो। दैट्स व्हाई हियर आई हैव यूज्ड समाहार, okay? Now we'll see one more example. Panchanan. Panchanan. So while saying Panchanan word, which number is coming to your mind? पंचानन शब्द जब हम उच्चारित करते हैं तो हमारे दिमाग में कौन सा नंबर आता है, कौन सा संख्या आता है? 5 ना, 5 आ रहा है, ठीक है। 5 नंबर इज कमिंग व्हेन वी आर प्रोनाउंसिंग पंचानन। तो पहले हमें 5 लिखना है, ठीक है। राइट 5 वर्ड व्हाइल स्प्लिटिंग। पहले हमें 5 लिखना है जब हम विग्रह करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने पहले बताया, आफ्टर राइटिंग ए न्यूमेरिक वर्ड, रिमेनिंग वर्ड जो भी इसके नेक्स्ट में होगा, रिमेनिंग वन संज्ञा मीन्स नाउन, विद द नाउन यू हैव टू ऐड ओ की मात्रा, आनो, 5 आनों का समूह। नाउ हियर वी हैव टू नो व्हाई डिड आई ऐड समूह वर्ड। इवन वी कैन ऐड समाहार आल्सो। कैन वी ऐड? नो, वी कांट ऐड। पंचानन का अर्थ क्या होता है? जिसके 5 सिर हो, ठीक है, 5 सिरों वाला। स्प्लिटिंग के समय मैंने लिखा है 5 आननों का समूह, ठीक है। तो 5 आननों का जो समूह है, अगर किसी को 5 हेड है तो उसमें हम जानबूझ के एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं?
नहीं, अगर किसी को 5 सिर है तो 5 ही रहेगा, हम उसमें एक्स्ट्रा नहीं जोड़ सकते। इसीलिए जिन चीजों में, जिन ग्रुप्स में हम किसी चीज को नहीं जोड़ सकते वहां पर समूह शब्द का उपयोग किया जाता है, और जहां पर हम किसी चीज को जोड़ सकते हैं वहां पर समाहार शब्द का उपयोग किया जाता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इन विच थिंग्स वी कैन ऐड समथिंग, देयर वी कैन यूज विच वर्ड समाहार, एंड इन विच थिंग्स वी कैन नॉट ऐड एनीथिंग, हाउ मच इज देयर दैट मच ओनली विल बी देयर, इन दोस काइंड्स ऑफ वर्ड वी हैव टू यूज समाहार, समूह। ओके, समूह होता है न जोड़ने के लिए और समाहार होता है जोड़ने के लिए। ओके, तो 5 आननों का समूह। नाउ वन मोर एग्जांपल विल सी चतुर्भुज। ओके, चतुर्भुज में एक्चुअली यहां पर समूह रहेगा, समूह। चतुर्भुज मतलब क्या होता है? चतुर्भुज मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चतुर्भुज? व्हाइल प्रोनाउंसिंग चतुर्भुज वर्ड विच नंबर इज कमिंग टू योर माइंड? जब हम चतुर्भुज शब्द को उच्चारित करते हैं तो हमारे दिमाग में कौन सी संख्या आ रही है? चतुर्भुज 4 आ रहा है ना, 4 आई हैव रिटन हियर। फर्स्ट यू हैव टू राइट फर्स्ट वर्ड ओनली, नंबर न्यूमेरिक वर्ड यू हैव टू राइट फर्स्ट, पहला वाला नंबर संख्या ही हमें लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद संज्ञा कौन सा है? चतुर्भुज, भुज मतलब भुजा, शोल्डर्स, ठीक है। 4 भुजाओं, एज आई सेड दैट आफ्टर न्यूमेरिक वर्ड इमीडिएटली विद द नाउन यू हैव टू ऐड ओ की मात्रा, आफ्टर दैट ओनली का समूह और का समाहार यू कैन ऐड, ठीक है। हमेशा संख्यावाचक शब्द के बाद जो भी संज्ञा होगा उसके साथ ओ की मात्रा लगाएंगे और उसके बाद ही का समूह या का समाहार लगाएंगे, इसके अनुसार, ठीक है, समस्त पद के अनुसार। तो चतुर्भुज, जिसके पास 4 हाथ है उन्हें क्या कहते हैं? चतुर्भुज। लेकिन अगर आपके पास 4 हाथ है तो क्या आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं उसमें? 4 हाथ में एक 5वां हाथ जोड़ सकते हैं? नो, यू कैन नॉट ऐड, ठीक है। सो जहां पर हम किसी चीज में कुछ एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर सकते वहां पर समूह का उपयोग किया जाता है। सो हियर आई हैव रिटन का समूह। ऑलवेज कीप इन योर माइंड इन विच थिंग्स वी कैन नॉट ऐड एनीथिंग, देयर वी हैव टू यूज समूह, एंड इन विच थिंग्स वी कैन ऐड समथिंग, देयर वी कैन यूज समाहार। आई होप you all understood about Dvigu Samas. If you have any doubt, you can leave your comments in comment box. So in next episode, we will read another types of Samas. Okay, thank you.